हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में आज अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14, जो आपकी बुक के पेज नंबर 14 पर दिया गया है। इससे पहले अपन सारे टॉपिकों को विस्तार से पढ़ चुके हैं जो अपने पुराने वीडियो में दे रखे हैं। इन सभी सवालों को पढ़ने के बाद में वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। प्लीज आप उस प्रश्न का उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है कि आपके पास 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश की कोई एक तेल की बूंद है। तो आप मुझे बताएं कि उस तेल की बूंद पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो सर उसमें तो 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन 12 लिख देंगे और इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम लिख देते हैं। आप चाहें तो इसको सरल करके रख लें या फिर इतना ही रख दें। अब सवाल कह रहा है कि वो जो तेल की बूंद है वो दो परतों के बीच में रखी हुई है। एक आपके पास ऊपर कोई परत है और एक आपके पास नीचे कोई परत है, और ऊपर वाली जो परत है उसको पॉजिटिव आवेश से आवेशित किया गया है और नीचे वाली परत है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ और ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी दिशा जो रहेगी, ई की दिशा रहेगी, वो आपके प्लस से माइनस की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर आपके पास जो ई की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो समान रूप का विद्युत क्षेत्र दे रखा है उसकी वैल्यू है 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पर आपके पास नीचे की तरफ विद्युत क्षेत्र है। सवाल कह रहा है कि वो जो एक तेल की बूंद है वो इसके बीच में यहाँ पर संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था का मतलब है कि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, उन सब का जो परिणामी बल है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखना चाहते हैं कि इस आवेशित बूंद के ऊपर जिसका चार्ज आपने क्यू लिया है, जो कि नेगेटिव चार्ज है, -q चार्ज है, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सर पहली बात तो ये लगेगी कि इसके ऊपर एक तो mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जो अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और दूसरा सर एक फोर्स लगेगा, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टॉपिक में एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो पढ़ा है F बराबर Q E वेक्टर, और यहाँ पे जो Q है वो आपका इलेक्ट्रॉनों की वजह से नेगेटिव चार्ज है। तो -q चार्ज होने का मतलब क्या है कि बल की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा का ठीक अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो अपन सिर्फ Q रख लेते और बल की और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं समान रह जाती। तो यहाँ पे जो जो बल लगेगा इस बूंद के ऊपर वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट लगेगा, यानी ऊपर की तरफ लगेगा। और वो फोर्स कितना लगेगा, इसको आप, ये माइनस केवल बल की दिशा बताता है, परिमाण में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स कितना लगेगा, QE। चलो मैं E के ऊपर भी वेक्टर नहीं लगाता हूँ। तो ये जो तेल की बूंद है वो संतुलित अवस्था में रहेगी। तो संतुलित अवस्था में कब रहेगी, जब इसके ऊपर लगने वाला दोनों बल है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि संतुलन अवस्था में, तो संतुलन अवस्था में इसके ऊपर टोटल फोर्स जो लगेगा वो जीरो हो जाएगा। तो यानी अपन लिख पाएंगे mg दिस इज इक्वल्स टू QE। ठीक है। अब सवाल अपने से पूछ क्या रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो तेल की बूंद है वो जिस पदार्थ से बनी हुई है, तेल से बनी हुई है, उसका घनत्व भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे मैं घनत्व लिख देता हूं। तो घनत्व मुझे जो दे रखा है, घनत्व को अपन जनरली रो से लिखते हैं, बाकी अपन आगे और अच्छे से समझेंगे। घनत्व को अपन यहाँ पे रो से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। अब सवाल कह रहा है कि ये जो तेल की बूंद है, बूंद तो गोले के आकार की है, तो इसका त्रिज्या कितनी होगी। इस तेल की बूंद की त्रिज्या जो है वो आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, यानी R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। तो अब अपने को करना क्या है कि अपने को R की वैल्यू लेके आनी है। घनत्व आपको दे रखा है, सर घनत्व और त्रिज्या कहां से इस फॉर्मूले में कनेक्ट होंगे। हाँ, ये जो m है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये द्रव्यमान है और आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है, मैं पहले इसको सेपरेट लिख लेता हूं। यहाँ पर द्रव्यमान जो होता है वो होता है आयतन इंटू घनत्व है। और आयतन किसका, बूंद का। बूंद गोले के आकार की है, जिसका आयतन हो जाएगा 4/3
पाई आर क्यूब और इंटू इसका घनत्व है। तो यहां से अपन m की ये जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर इस 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहता है कि आप 1 की वैल्यू रख दें इसमें, तो आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये तो m की वैल्यू आ गई। यहाँ पे लिखा मैंने g, दिस इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, आपको वैल्यू आर की चाहिए तो पहले इन सभी कांस्टेंटों की वैल्यू ना रख करके आप पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 है वो गुणा में चला जाएगा, 4 है वो इसके बट्टा में आ जाएगा, QE यहाँ पर पहले से ऑलरेडी ऊपर है वो लग जाएगा, पाई है वो इसके बट्टा में आ जाएगा, रो भी इसके बट्टा में आ जाएगा और जी भी इसके बट्टा में आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास आर क्यूब। अब आप इन सब की वैल्यूज रख करके और उसके बाद में इसका घनमूल निकाल लें। तो जब अपन इन सब की वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 3 का 3 लिखा, क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको दे रखी है, टोटल चार्ज 12 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 हो गया, इंटू ई की वैल्यू भी आपको दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है 2.55 इंटू 10⁴, ये वैल्यू अपन ने ई की रख दी, बट्टा लगाया, इसमें अपन 4 रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, इसके बाद में रो घनत्व की वैल्यू आपको दे रखी है 1.26 इंटू 10⁻3 और इंटू अपन जी की वैल्यू लिखेंगे। आप जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मात्रक लिखना बहुत आवश्यक है। तो जब आप इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू को इसको क्यूब को हटाऊं तो आप जानते हैं कि इस ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगेगी वो आपकी 1/3 जिसे अपन घनमूल कहते हैं। और अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके आंसर अलग से लिखा हुआ है, दैट इज 9.8 इंटू 10⁻⁻7। क्या निकाल रहे हैं आप, त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। तो ये आपका 14 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। इसको आप एक बार दोबारा पढ़ें और उसके बाद में खुद से करने का प्रयास करें। अगला एग्जाम्पल नंबर 15 आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कोई आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश सवाल में दिया हुआ नहीं है, पर अपने को याद हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना जो आवेश है उस इलेक्ट्रॉन को ई की वैल्यू आपको दे रखी है, कोई समान विद्युत क्षेत्र है 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। इसके अंदर जब इसे छोड़ा जाता है तो आप जानते हैं कि किसी आवेश को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके ऊपर F इज इक्वल्स टू QE के फॉर्मूले से फोर्स लगेगा, और किसी वस्तु के ऊपर जब बल लगाया जाता है तो वो गति करने लगती है, और गति करने से उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होता है। सवाल कह रहा है कि जब इस इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं कि ये आपके पास कोई एक प्लेट है और ये नीचे की तरफ दूसरी प्लेट है। ऊपर वाली प्लेट को आप नेगेटिव चार्ज से लिख दें, नीचे वाली प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज से लिख दें। तो इसके अंदर सवाल ये कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लिखूं मैं, इनके बीच की दूरी लिख देता हूं मैं जो सवाल में दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो जब आप इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस प्लेट की तरफ, धनावेशित प्लेट की तरफ आकर्षित होगा। तो इसे जब प्रारंभ में यहां से ड्रॉप किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन चल करके नीचे वाली परत पे पहुंचता है। कितनी दूरी, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पार करके पहुंचता है। तो सवाल ये कह रहा है कि इसको यहां तक आने में समय कितना लगेगा। ये बात अपना महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। तो समय तक जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा, अपने कुछ चीजें जानते हैं। मैं जानता हूं कि F इज इक्वल्स टू, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सर QE, जो नीचे की तरफ है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसको नगण्य माना गया है, गुरुत्वाकर्षण की स्थिति को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। और एक कक्षा 9 में आपने पढ़ा था F बराबर
ma का फॉर्मूला होता है। तो यहां से मुझे त्वरण निकाल लेना चाहिए। तो त्वरण निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के इक्वल करना है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि QE दिस इज इक्वल्स टू MA, और यदि मुझे त्वरण निकालना है तो M को मैं दूसरी तरफ ला करके इसके डिवाइड में भेज देता हूं, तो मेरे पास त्वरण की वैल्यू आ जाएगी ये। मुझे समय चाहिए। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को प्रारंभ में बिल्कुल इजीली ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? तो प्रारंभिक वेग इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि प्रारंभिक वेग जो है इलेक्ट्रॉन का वो है आपके पास, जिसे आप किससे लिखते हो? U से लिखते हो, वो 0 है। दूरी आपको दे रखी है, त्वरण आपने यहां से निकाल लिया, आपको टाइम निकालना है, तो गति का कौन सा समीकरण लगाना चाहिए? जिसमें दूरी आती है। तो मेरे हिसाब से गति का दूसरा समीकरण लगा दें, एस दिस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। आप जानते हैं कि u की वैल्यू 0 है, उसको जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस 1/2 लिखा, और a की वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखी, आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व करके लिख लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू ही लगा दें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा QE/m, इंटू में क्या चल रहा है? टी स्क्वायर, और सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है? टाइम पूछा जा रहा है। तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लें ताकि आपके पास सवाल को सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो t इक्वल्स टू 2 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, m भी गुणा में चला जाएगा, और जो QE है वो बटा में आ जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर यहाँ से रिमूव करोगे, हटाओगे, तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा। तो ये सारी की सारी भौतिक राशियां आपको यहाँ पे दे रखी हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगाया, 2 लिखा, S का मतलब 1.5 मीटर में लेना है, -2 लिखना है। उसके बाद में मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। ये वैल्यू लिख दी, अपॉन लिखा, Q का मान 1.6 10⁻19 दे रखा आपको एक इलेक्ट्रॉन का, इंटू में E की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁴। तो जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसकी वैल्यू रूट निकालने के बाद में अपन यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं। आप एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए, उसके बाद में इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें और अपना आंसर निकालें, और निकाल करके इस आंसर के साथ मैच करें। तो ये हो जाएगा आपका 2.9 इंटू 10⁻⁻9, और निकाल क्या रहे हैं अपन? टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम की यूनिट क्या लगेगी? सेकंड लगेगी। तो ये इसका पहला पोर्शन है, इसमें 2 पोर्शन दिए गए हैं, ये इसका पहला पार्ट ए हो जाता है। अब आगे अपन इसका बी पार्ट और सॉल्व करते हैं।